नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। भारत के पड़ोसी देश मालदीव में जब चुनाव हुए हैं और मोहम्मद मोइजू नए प्रेसिडेंट बने हैं, तब से इस छोटे से मुल्क और भारत के रिश्ते चर्चा में हैं। दरअसल मालदीव भारत का एक मजबूत दोस्त देश है, लेकिन मोइजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे मालदीव के भारत से दूर जाने और चीन के करीब आने के संकेत मिल रहे हैं। अब ताजा खबर ये आई है कि मोइजू जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से वो अभी तक भारत की यात्रा पर नहीं आए हैं, जबकि इससे पहले मालदीव के हर चुने हुए राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आते रहे हैं। अब अगर मोइजू की चीन यात्रा की योजना फाइनल हो जाएगी तो वो भारत से पहले चीन की यात्रा करने वाले मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। पुराने राष्ट्रपतियों के रास्ते से हटकर मोइजू ने भारत की जगह सबसे पहले तुर्की का दौरा किया है। दरअसल हाल ही में मालदीव में सत्ता में आए प्रेसिडेंट मोइजू भारत को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। चीन के करीबी माने जाने वाले मोइजू ने हाल ही में भारत के साथ एक बड़ा समझौता तोड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को हटाने के लिए भी कहा था। दरअसल मोइजू की सरकार ने यह फैसला किया कि मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का समझौता रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। ये समझौता 8 जून 2019 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के इन्विटेशन पर मालदीव का दौरा किया था। समझौते के मुताबिक भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल अध्ययन और चार्ट रीफ, लैगून, समुद्र तट, महासागर धाराएं और ज्वार के स्तर का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। ये पहला बाइलेटरल समझौता है जिसे नवनिर्वाचित मालदीव सरकार आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रही है। भारत को लेकर राष्ट्रपति मोइजू का हाल के दिनों में ये दूसरा अहम फैसला था। इस महीने की शुरुआत में मोइजू ने कहा था कि भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई है, जो उनके लिए चुनाव प्रचार के समय से ही मुद्दा था। इस मुद्दे पर दुबई में COP शिखर सम्मेलन के मौके पर चर्चा की गई थी। वहां मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं में सैनिकों की वापसी पर सहमति बन गई थी। दरअसल मोइजू को चीन का समर्थक माना जाता है और उन्होंने अपना चुनाव ही भारत विरोध के नारे पर जीता है। 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद सोलिह के खिलाफ मोहम्मद मोइजू ने अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने मालदीव में कथित भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था और इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए थे। अक्टूबर में हुए मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM के नेता मोहम्मद मोइजू की जीत हुई थी। PPM गठबंधन को चीन के साथ करीबी रिश्तों के लिए जाना जाता है। मोइजू की जीत के साथ ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पुराने राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी वाले मालदीव का रुख बदल जाएगा और ये भारत के लिए परेशानी बन सकती है। और मोइजू के फैसलों में ऐसा दिखाई भी देने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर मालदीव में सरकार बदलते ही चीन एक्शन में। चीन ने एक बार फिर मालदीव में सैन्य अड्डा के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन ने गाधू द्वीप में स्थित बंकरिंग बंदरगाह के दोहरे इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी है। अगर मालदीव के मोहम्मद मोइजू की सरकार चीन को इसकी इजाजत दे देती है तो वो लामू एटल में जल्द ही चीन अपना मिलिट्री बेस खोल सकता है। फरवरी 2016 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इस एटोल से नागरिक आबादी को पूरी तरीके से हटा दिया था, ताकि चीन उसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए आसानी से कर सके। चीन के मालदीव में सैन्य अड्डा बनाने से भारत की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है और अब मोइजू की चीन यात्रा की तैयारियों से इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि वो मालदीव को चीन जाल में फंसाने के लिए तैयार हो रहे हैं।